आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। देखिए, परसों हमने चर्चा रखी थी वृत्ति के ऊपर और कल की चर्चा हमारी रही थी प्रवृत्ति के ऊपर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक निवृत्ति के ऊपर। देखिए, निवृत्ति का अभिप्राय एक वैराग्य की स्थिति से है। जब आप विषय भोगों से ज्ञानपूर्वक एक वैराग्य लेते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति का अभिप्राय आपका हमारा शरीर जो एक तामसी पदार्थों का बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और इस शरीर के पीछे के जो सूक्ष्म भूत हैं, जिनके कारण माता के गर्भ में आपका हमारा शरीर निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होते होते 9 माह में पूर्ण होती है। उसके बाद आपके हमारे जीवन में ये विषय भोगों की आसक्ति निरंतर बनी रहती है। यानी कि एक साधारण मनुष्य की प्रवृत्ति विषय भोगों को, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनको भोगने की बनी रहने के कारण कि हमारे जीवन में सत्संग के प्रति कोई विशेष श्रद्धा जग नहीं पाती है। भले ही एक साधारण मनुष्य, विशेष रूप से देखिए भारत में आपके हमारे जीवन में कुछ कर्मकांड होते हुए दिखाई देते हैं, सत्संग की स्थितियां दिखाई देती हैं, लेकिन जब वो ज्ञानपूर्वक नहीं होती, यानी कि निवृत्ति के उद्देश्य से नहीं होती, यानी कि ज्ञानपूर्वक वैराग्य लेने के दृष्टिकोण से नहीं होती। क्योंकि कर्मकांड जब लोभ से होते हैं, तो इसका अभिप्राय आप संसारी भोगों को भोगना चाहते हो। जब भययुक्त होते हैं, तो इसका अभिप्राय आपके हमारे भोगों में रुचि बनी हुई है, वो भोग विषय आपके हमारे छिने नहीं, कम नहीं हो, कमज़ोर नहीं हो, शरीर स्वस्थ बना रहे, इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि कर्मकांड लोभ और भय से बनते हैं, किए जाते हैं, तो आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते। ये दरवाजे तो तभी खुलते हैं जब आप इन विषय भोगों से ज्ञानपूर्वक वैराग्य लेना चाहते हो, यानी कि निवृत्ति, जिस पर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। ये निवृत्ति का अभिप्राय जब आप प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझ जाओगे। ये 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को समझ जाओगे। ये माया का और 3 शरीरों का आपसी संबंध, इनकी आपको ज्ञानपूर्वक समझ आने लगेगी। और आत्मा और परमात्मा, देखिए आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप से। अब स्थूल शरीर के स्तर पर भी आपकी जो विषय भोगों में एक प्रवृत्ति है, भोगने की स्थिति है, उन भोगने की प्रवृत्ति के कारण ही मनुष्य पाप कर्म करने से भी, यानी कि कानून का उल्लंघन हो, चाहे शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म हो, करने से हिचकता नहीं। यानी कि जब तक आपके जीवन में परमात्मा आत्मा का संबंध समझ नहीं आता। देखिए, परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्य है। अब कोई भी मनुष्य दुख सहित सुख नहीं चाहता, क्योंकि दुख छोटे से छोटा भी वो बड़े से बड़े सुख को भी पराजित कर देता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ज्ञानपूर्वक वैराग्य लेते हुए आध्यात्मिक उन्नति की ओर चलते हुए इस निवृत्ति मार्ग को, जो कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग, इन स्थितियों पर चलने की आपको मैं अपने जीवन में लक्ष्य बनाना चाहिए। तो ऐसा लक्ष्य आपका भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।